हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बुक बकेट। मैं हूं रंभा और आज बात करने वाली हूं हाउ टू मेक पीपल लाइक्स यू इन 90 सेकेंड और लेस बुक की, जिसको लिखा है निकोलस बूथमैन ने। ये बुक 1999 में पब्लिश की गई थी। सो गाइस, हम हर दिन कई लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि हम एक अच्छा कॉन्वर्सेशन कैसे कर सकते हैं? मतलब कि जब आप किसी से मिल रहे हैं तो एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन, एक अच्छा कॉन्वर्सेशन कैसे आप कर सकते हो, वो भी पहली ही मीटिंग में। आप किसी को भी कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं। सो आज की बुक स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको बात करने का बहुत ज्यादा फोबिया है। मतलब अगर आप स्ट्रेंजर से मिलते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या बात करनी चाहिए, किस तरह से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहिए, या फिर मोस्टली लोगों को अपने टाइप के लोगों से बात करने में ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब अगर आपके जैसा ही कोई इंसान है तो आप उनसे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होकर के बात कर लोगे। लेकिन अगर आपके जैसा इंसान नहीं है, वो उसकी सोच डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, सो कहीं ना कहीं आप उनके सामने बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि नहीं समझ में आता है कि क्या बात करनी चाहिए, बात को कैसे स्टार्ट करना चाहिए। सो आज की बुक उन्हीं के लिए है कि आप कैसे किसी से भी एक अच्छा और हेल्दी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, कैसे आप किसी से भी मिल करके आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कम हो गया है। आपने खुद नोटिस किया होगा ये चीज कि जब आप किसी से मिलते हो तो स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स में ही आपको पता चल जाता है कि आप सामने वाले से अट्रैक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। सिमिलरली दूसरे भी हमें इसी तरह से देख करके जज करते हैं हमें। सो ये जरूरी है कि स्टार्टिंग के कुछ सेकंड में हम अपना अच्छा इंप्रेशन डालें ताकि सामने वाला हमारे साथ बात करने में कंफर्टेबल हो, सामने वाला हमसे अट्रैक्ट हो सके। अब कई लोग ये सोचते होंगे कि यार सामने वाले का भी तो फर्ज बनता है कि वो भी अपना अच्छा इंप्रेशन हम पर डाले। देखो, सामने वाला अच्छा इंप्रेशन डाले आप पे या ना डाले, लेकिन आप तो सामने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन डाल ही सकते हैं, क्योंकि ये चीज सिर्फ हमारे पर्सनल लाइफ में नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। आपको इंटरव्यू देने गए हैं या फिर अपने बॉस से बात करें या कलीग से बात करें, तो आप ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका सामने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आप सामने वाले पे अच्छा इंप्रेशन ना डालो तो सामने वाला आपको रूड भी समझ लेता है और उसकी वजह से फिर आपसे वो बात करने में डिस्कम्फर्ट महसूस करने लगता है, आपसे वो बात करना नहीं चाहता है। भले ही आप रूड हो या ना हो, आप भले ही अनकंफर्टेबल बिहेव करने की वजह से या ऑकवर्ड बिहेव करने की वजह से चीजें ना कह रहे हो, लेकिन सामने वाला उस चीज को गलत वे में भी ले सकता है, जो कि आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही गलत प्रूव होगा। सो इस बुक को 3 पार्ट में समझाया गया है। पहला है मीटिंग, दूसरा है कम्युनिकेशन और तीसरा एस्टेब्लिशिंग रैपो, मतलब दूसरों से रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करनी है। सबसे पहले मीटिंग, मतलब कि आप जब किसी से मिलते हो तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, उस चीज के बारे में समझाया गया है। दूसरा कम्युनिकेशन, जब आप बात करते हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। और तीसरा है जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो, अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, एक अच्छा बॉन्ड बनाना चाहते हैं किसी से, तो उस चीज के बारे में भी समझाया गया है कि आपको उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। सो सबसे पहले मीटिंग से स्टार्ट करते हैं। सो किसी से भी मिलने के 3-4 सेकेंड्स में ही आपने अगर सामने वाले को एक राइट इंप्रेशन दे देते हैं, सो सामने वाला आपको सेफ, ट्रस्टवर्दी और बहुत ही सिंसियर समझता है, जो कि रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सो अब मैं आपको 5 टिप्स दूंगी जिसका यूज करके आप किसी के सामने भी पहली ही मीटिंग में एक राइट इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो सबसे पहले बी ओपन। बी ओपन में जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज एकदम ओपन होना चाहिए, ना कि क्लोज। बहुत लोग जब किसी से बात करते हैं तो उनका हाथ फोल्ड होता है या उनके पैर एकदम जुड़े हुए रहते हैं, या फिर कहीं खड़े हैं या बैठे हुए हैं तो बहुत ही कम जगह में किसी तरह से एडजस्ट होकर के खड़े हैं या फिर बैठे हुए हैं। सो ये सब क्लोज बॉडी लैंग्वेज के एग्जांपल हैं। सो जब भी आप किसी से बात करिए तो आपके दोनों हाथ खुले होने चाहिए, आपके पैरों के बीच में स्पेस होना चाहिए, आप बहुत कंफर्टेबल होकर के बात करिए। दूसरा है आई कॉन्टेक्ट। जब भी आप किसी से बात करते हैं या जब किसी से आप मिलते हैं तो सबसे पहले सामने वाले को आई कांटेक्ट देना चाहिए। इसके अलावा जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आप सामने वाले की आंखों में देख करके बात कीजिए। बात करते समय हमेशा आई कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप आई कांटेक्ट नहीं करते हैं तो सामने वाले को आप बहुत ही ज्यादा नर्वस या फिर आप झूठ बोल रहे हैं ऐसा लगता है, या फिर आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है
इस तरह लगते हैं। लेकिन जब आप आई कांटेक्ट करके बात करते हैं तो सामने वाले को भी आप कॉन्फिडेंट और ट्रस्टवर्दी लगते हैं। लेकिन आई कांटेक्ट करते टाइम आपको ये ध्यान देना भी बहुत जरूरी है कि जब आप किसी से आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कंटिन्यूअसली सामने वाले को घूरे ही जा रहे हैं, क्योंकि फिर वो चीज भी बहुत ही वियर्ड लगेगी और आप सामने वाले को अनकंफर्टेबल ऑकवर्ड फील करवा दोगे। इसीलिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग जितना जरूरी हो उतना ही आई कांटेक्ट करना चाहिए। थर्ड है स्माइल। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आई कांटेक्ट करिए, उसके बाद एक हल्की सी स्माइल दीजिए। इससे भी सामने वाले को आप अच्छा फील करवाते हैं। लेकिन आपकी स्माइल बहुत ही जेन्युइन लगनी चाहिए, ना कि क्रीपी टाइप की। तो इस बात का भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। फोर्थ है ग्रीटिंग। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आई कांटेक्ट करना है, फिर स्माइल करना है। थर्ड है ग्रीट करना, मतलब कि जब आप किसी से मिलते हैं तो उसको नमस्ते, हाय, हेलो बोलते होंगे। सो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है कि आप जब किसी को ग्रीट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा दें, ताकि सामने वाला भी उसका रिप्लाई उसी तरह से दे। जब आप सिर्फ हाय हेलो बोलेंगे तो सामने वाला भी हाय हेलो बोल करके चुप हो जाएगा। लेकिन उसके साथ आप उनके हाल चाल पूछ रहे हैं या फिर खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या किसी कुछ और बात कर रहे हैं तो सामने वाला भी उसका रिप्लाई उसी तरह से देता है। सो ये भी जब आप किसी से बात करना चाहते हो तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और फिफ्थ है लीन। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो सामने वाले की तरफ थोड़ा सा झुक करके बात करना चाहिए। इससे भी सामने वाले को ऐसा फील होता है कि आप उससे बात करने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। लेकिन इसमें भी ध्यान देने की जरूरत है कि जब आप अपोजिट जेंडर के लोगों से बात करते हैं, जैसे कि लड़का है तो आप अगर लड़की से बात करें या फिर लड़की है तो आप लड़के से बात करें। सो बॉडी को ज्यादा लीन करने की जरूरत नहीं है, या फिर सोच समझ के आप सामने वाले की तरफ झुक करके बात कीजिए, क्योंकि उससे भी फिर आप बहुत ही चीप और डेस्परेट लग सकते हैं। सो इस चीज का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब सेकंड पार्ट है कम्युनिकेशन। हमने समझ लिया कि जब हम किसी से मिलेंगे तो क्या क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा इंप्रेशन हमने डाल दिया, लेकिन अब अच्छा इंप्रेशन डालने के बाद हम उनसे क्या बात करनी चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए ताकि हमारा उनसे बहुत ही लंबा और हेल्दी कॉन्वर्सेशन हो सके, इसको समझते हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, चाहे वो स्ट्रेंजर हो या नॉन पर्सन, सो हम क्वेश्चन पूछते हैं। या तो हम उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं या फिर वो हमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं। सो अगर कोई नॉन इंसान होता है तब तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें क्या पूछना चाहिए, बिकॉज हम उन्हें जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं। लेकिन जब कोई स्ट्रेंजर से हमें बात करनी होती है तब बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, बिकॉज हम उन्हें जानते नहीं हैं, उनके बारे में कुछ भी हमें नहीं पता। तो हमें लगता है हम क्या पूछे, क्या बोल करके बात स्टार्ट करें। सो क्वेश्चन भी दो टाइप के होते हैं, ओपन क्वेश्चन और क्लोज क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन में हम किसी से भी कोई भी सवाल पूछते हैं, उसका सामने वाला हमें लंबा आंसर देता है। लेकिन क्लोज क्वेश्चन में अगर हम सामने वाले से कोई सवाल पूछते हैं तो सामने वाला हमें सिर्फ हाँ या नहीं में आंसर करता है। सबसे पहले ओपन क्वेश्चन को समझते। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गए हुए हैं और आपको वहां पे कोई स्ट्रेंजर मिलता है जिससे आप बात करना चाहते हैं। सो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके फ्रेंड से उनकी फ्रेंडशिप या उनको वो कैसे जानते हैं, कब से जानते हैं, या फिर पार्टी में कोई म्यूजिक बज रही है तो उनके बारे में आप बात कर सकते हैं उनसे कि क्या ये म्यूजिक पसंद है या फिर उनकी फेवरेट म्यूजिक क्या है। और जब सामने वाला रिप्लाई करता है तो आप फिर उसकी बातों को ध्यान से सुनिए और उनके आंसर में से फिर आप कोई क्वेश्चन पूछिए। सो इससे आपका कॉन्वर्सेशन काफी लंबे समय तक चलेगा। और क्लोज क्वेश्चन में आप सामने वाले से कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका वो सिर्फ हाँ या ना में आंसर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने उनसे पूछा कि उन्हें ये म्यूजिक अच्छी लग रही है तो वो हाँ या नहीं में आंसर करेंगे। सो जनरली आप जब भी किसी से मिलते हैं तो आपको ओपन क्वेश्चन पूछना चाहिए, ना कि क्लोज क्वेश्चन। और ओपन क्वेश्चन के लिए आप क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। इनका यूज करके आप किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका जवाब मोस्टली आपको लंबा ही मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज का आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जब आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो और कोई क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं और सामने वाला आपको इंटरेस्टेड होकर के आंसर नहीं कर रहा है, तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि सामने वाला आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है और साइड हट जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप फिर भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें बहुत ही ज्यादा चिपको और इरिटेटिंग लग सकते हैं।
थर्ड पार्ट है एस्टेब्लिशिंग रेपो यानी कि रिलेशनशिप। ये पार्ट तीनों पार्ट में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों से मेंटल और इमोशनल लेवल पर डीप कनेक्शन बनाते हैं। इसमें आप दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस को समझते हुए आप अपना रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। हमेशा ही आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करना चाहिए, बहुत ही रिलैक्स, सपोर्टिव और कॉन्फिडेंस के साथ बात करना चाहिए। दूसरा, आप जब भी किसी से बात करते हैं तो सामने वाले का बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज आपको कॉपी करना चाहिए। सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज को अपने बॉडी लैंग्वेज से बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल वे में सिंक्रोनाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे फिर सामने वाले को लगता है कि आप भी उनके जैसे ही हैं और आपसे वो बहुत ही कंफर्टेबल होकर के फिर बात कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आप उन्हें कॉपी कर रहे हैं, ना बात बनने के बजाय बिगड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सामने वाले के बॉडी पोस्चर को कॉपी कर सकते हैं, मतलब कि सामने वाला जैसे बैठा है आप भी वैसे ही बैठ के, जैसे खड़ा है आप वैसे ही खड़े हो सकते हैं। फिर आप उनकी वॉइस टोन को कॉपी कर सकते हैं, मतलब अगर सामने वाला आपसे एक्साइटेड होकर के बात कर रहा है तो आप भी एक्साइटेड होकर के बात करिए। अगर सामने वाला आपसे बहुत ही इमोशनल होकर के बात कर रहा है तो आप भी उसका रिप्लाई इमोशनल होकर के दीजिए। आप सामने वाले के वॉल्यूम और स्पीड को भी सिंक कर सकते हैं, मतलब कि अगर कोई इंसान बहुत ही जल्दी बोल रहा है, स्पीड में बोल रहा है तो आप भी स्पीड में उनसे बात करिए, या फिर कोई बहुत ही स्लो बात कर रहा है तो आप भी उनसे स्लो बात करिए। आप सब ने कभी ना कभी मूवी का कोई इमोशनल सीन जरूर देखा होगा जिसको देख करके आप भी इमोशनल हो गए होंगे। सो हमें पता होता है कि सामने जो मूवी चल रही है, जो सीन चल रहा है वो ड्रामा है, फेक है, बट फिर भी हमें वो चीज बहुत ही ज्यादा रियल लगती है और हम इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि एक्टर जब एक्टिंग करता है तो उन्हें पता होता है कि उन्हें अपनी फीलिंग को सामने वाले तक कैसे पहुंचाना है। उसी तरह से जब हम भी किसी से बात करते हो और सामने वाले को हम कॉपी कर रहे होते हैं तो हमें भी इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम जो कॉपी कर रहे हैं सामने वाले की वो फेक नहीं लगना चाहिए, वो बहुत ही रियल और जेन्युइन लगनी चाहिए। इससे आपका रिलेशनशिप सामने वाले के साथ स्ट्रांग होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, सो आप वहां से जाकर के परचेज कर सकते हैं। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।